बारिश होने लग गई है। अभी इसको रिकॉर्ड करना भी मुश्किल है क्योंकि हमारे सारे इक्विपमेंट्स भीगने लग गए हैं। लोगों ने अपने छाता निकाल लिए हैं, पुलिस वालों ने रेनकोट्स पहन लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर सेक्शन 163 लागू है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों की गैदरिंग अलाउड नहीं है। आज हम आए हैं जंतर मंतर, जहाँ पिछले 1 महीने से देश के युवा, स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग धरने में, प्रोटेस्ट में बैठे हैं। आज ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर से संसद, पार्लियामेंट तक का सफर तय करेगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उचित बल प्रयोग किया जाएगा। अभी जो अनाउंसमेंट चल रही है उसमें बोल रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, आपके ऊपर उचित बल का प्रयोग किया जा सकता है। उनके पास एक हेलमेट, गन और लकड़ियाँ हैं। ये इसमें जो है टीयर गैस रखी है और ये वो गन है जिससे गैस छोड़ी जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं। क्या हुआ भाई? बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को मारा गया वहाँ पर और उनको अभी भगाया जा रहा है। हमारे सामने है जिनके सर से खून निकल रहा है और सर पे लाठी मारी गई है। ये लड़ाई चलती रहेगी पर हम झुकने वाले नहीं हैं। ये पुलिस हमारी रक्षक है। ये आज हमें धक्का मारती है और हमारे ऊपर इतने लोग गिरे हैं। अगर कुछ हो जाता, मैं घर पे कह के आया था कि माँ मैं प्रोटेस्ट में, अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी माँ क्या कहती। पुलिस की तानाशाही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। मेरे प्राण चले जाए मैं चलने नहीं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अभी आगे बढ़ूंगा। मेरी मौत होगी, मैं इस देश के लिए कुर्बानी दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ये हम देख सकते हैं कि पुलिस फोर्सेस यहाँ अपने नेम टैग्स भी हटा रही है। और ये लाठी मार रहे, इनको शर्म नहीं आती? यदि कोई भगवान है इस दुनिया में तो इनके ना ऐसे कीड़े पड़े, ऐसे कीड़े पड़े। यहाँ पे किसी इंसान के जूते हैं जो भीड़ में रह गए हैं। यही वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज की है इसी जगह पे। हम बोलेंगे, हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, किसी गलत चीज के लिए आवाज हम नहीं उठा रहे। हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है बेरहमी से। पूरे रास्ते में 1-2 नहीं, बहुत सारी जगहों पर बैरिकेडिंग की है। इतना डिफिकल्ट बनाया है इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल होना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक विजुअल है कि प्रोटेस्ट के बीच में एक इंसान यहाँ वेल्डिंग का काम कर रहा है। पुलिस वालों ने ही कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया है जो बैरिकेड्स के बीच में लोहे को गला के बैरिकेड्स को साथ में जोड़ रहे हैं ताकि ये बैरिकेड्स खुल ना पाए। आप देख सकते हो कि बैरिकेड्स मेरे ही पीछे से अभी गिर रहे हैं। कुछ बच्चे बैरिकेड्स को लात मार रहे हैं, कुछ उसमें आवाजें कर रहे हैं। सब बस चाहते हैं कि बैरिकेड्स गिरे ताकि आगे प्रोटेस्ट बढ़ पाए। आज अगर दिक्कत होगी तो पूरा सब बेकार हो जाएगा। रुक जा। जो लोग सबसे पहले इन बैरिकेड से निकले हैं वो कह रहे हैं कि इससे करंट निकल रहा है। करंट का झटका छोड़ा इन्होंने। हम ऊपर सारे उस पे थे, हम जितने पूरे लाइन से लगे थे सब इतनी दूर जाके गिरे उस करंट से, बहुत ज्यादा दूर। हमको मारो मत, मैं बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, बस मारो मत, प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। बच्चों का दर्द नहीं पता है मैडम। आज देखो कैसे मारे हैं, एक लाठी नहीं, एक लाठी इधर मारे हैं, इधर मारे, इधर मारे, इधर मारते हैं, सभी जगह फूटे पड़े हैं। क्या किसके लिए हम लाठी खाए हैं? आप हमें अच्छी शिक्षा दो, अच्छी सिस्टम दो, हम क्यों मार खाएंगे?
हम क्यों धरना प्रदर्शन करेंगे? हमें शौक थोड़ी है लाठी खाने की मैडम। मेरे को एसपी लाठी मारा, एक एसपी होकर लाठी चला रहा है स्टूडेंट के ऊपर, वो पुलिस वाले बंदूक लेकर आए। यहाँ पे क्या कोई आतंकवादी है क्या? मतलब कितनी बड़ी विडम्बना का विषय है ये कि पुलिस बंदूक लेकर आती, यहाँ आर्मी आई, आर्मी जैसे यहाँ कोई अपराधी या गैंगस्टर आया हो। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सामने बहुत सारी पुलिस की वैन्स भी हैं और उन वैन्स के ऊपर टीयर गैस के बंदूकें लेके पुलिस तैनात है। अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बैठे हैं और उनके ठीक सामने यहाँ पे पुलिस खड़ी है। यही वो जगह है जहाँ पर लाठी चार्ज हुई है, यही वो जगह है जहाँ पे लोगों के सर फूटे हैं। जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा हम एक की बजाय 1000 निकल के आएंगे, पर हम गलत नहीं सहेंगे। तीन लड़कियां हैं जो आके यहाँ पे बैठी हैं। यहीं पर बैठ जाए, यहीं पर सड़क पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। हम भी देख रहे हैं कि एक जो रास्ता सिर्फ 15 मिनट का है, जिसको मैं 15 मिनट में कवर कर सकती हूँ, उसमें 3, 4, 5 न जाने कितने ब्लॉकिंग कर रखी है। और जहाँ जहाँ ब्लॉकिंग हो रही है वहाँ ही, सिर्फ वहीं ही हमें वायलेंस और हरासमेंट, फिजिकल असॉल्ट देखने को मिल रहा है। सर पे मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं और दीदी हमको दीजिए, हम कपड़ा भी फाड़ रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस वाले ने 2-3 डंडे मारे हैं गोल में, ये देखो। बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है कि कुछ लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं, कुछ लोग पोल्स पे चढ़े हुए हैं, बहुत से लोग अभी बैरिकेड्स पार कर रहे हैं और भी बैरिकेड्स आगे लगा दिए गए हैं। तो एक बैरिकेड तो पार हो चुका है, लेकिन और भी कई बैरिकेड्स हैं जिनको तोड़ना पड़ेगा। अब जो लास्ट बैरिकेड था, लास्ट जो बचा हुआ बैरिकेड था, वो भी गिर चुका है। मैंने पहली बार इस प्रोटेस्ट के दौरान ही सुना है और असली में सैलाब क्या होता है, भीड़ क्या होता है, उसका अंदाज़ा अभी पता लग रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स ऑलरेडी बहुत सारे गियर्स लेके। सर मीडिया है, सर मीडिया है। कुछ लोगों को अंदर कर दिया गया है बस में, कम से कम 50 लोगों को बस में डाल दिया गया है। अगले बस फिर लगी है, यहाँ से अगर बैरिकेड तोड़ के लोग जाते हैं तो आगे 2-3 बस और लगा रखी है उन्होंने। कहाँ से? हरियाणा से। क्यों आए? इन बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मेरा बच्चा भी नीट का एग्जाम दिया था, इतना फ्रस्ट्रेशन था, कहता पापा मैं मर जाऊं, बस अब ये स्थिति है। तो क्यों नहीं आदमी करेगा, क्यों नहीं आदमी? आज हम अपने बच्चों के लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। एक बाप को, एक बेटे को पढ़ाना आसान होता है क्या? एक बेटी थी, उसे फांसी लगा लिया। सोचो ये हालत है, ये सरकार कब सुधरेगी, कब नहीं सुधरेगी बताइए। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मेरा बेटी 2 परीक्षा दिया, पेपर आउट होने के चलते मेरे बेटी को नहीं हुआ, इसलिए मैं आया हूँ। अपने बेटी के लिए आया हूँ, आने वाला पीढ़ी के लिए आया हूँ और लोकतंत्र के लिए आया हूँ, आने वाला कई पीढ़ियों के लिए आया हूँ। मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, अपना हक मैं लेके रहूंगा, लेके रहूंगा, लेके रहूंगा। इस भीड़ के बीच में हमारे टीम वाले नहीं मिल रहे। मेरे सामने पुलिस वाला आया और उसके हाथ में लाठी थी। मेरे को 2 सेकंड के लिए खुद लग गया कि वो चलाए ना। हम मीडिया है इसलिए हम पे नहीं चली है लाठी। आप लोगों के बीच में कुछ गलत लोग आ गए हैं, आप पीछे जाइए, सभी लोग पीछे हट जाइए। कोई गलत एलिमेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं और बोला जा रहा है कि यहाँ से हट जाए, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन सच है या नहीं ये बताने के लिए यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि जैमर्स लगे हुए हैं, किसी का भी इंटरनेट यहाँ पे चल नहीं रहा है।
हमारे 19 छात्रों ने सुसाइड कर चुका है। अगर उनको थोड़ी बहुत शर्म है तो इस्तीफा दे दें, अन्यथा वो हमारे 19 जो बच्चे खत्म हुए उनको वापस ला के दे दें। देश की लड़कियां और माताएं बहनें कम नहीं है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो पूरे देश भर से माताएं बहनें महिलाएं बच्चियां आएंगी। मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन आना तो था, आज नहीं आते तो कब आते। तो मुझे मेरी डॉटर को ऐसे डेज में नहीं रखना है जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ही बहुत खराब है। तो मुझे इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए मैं भी चल के हुई आई हूँ। अगर मैं नहीं आऊंगी ये सोच के कि मेरे आने से क्या बदलाव हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। हर किसी को एक एक करके आना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए जिससे उनको पता चले कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कभी खुद भी पढ़ लीजिए जो इसका मिसयूज करना चाहते हैं। जब हम आ रहे थे तो मेरा फ्रेंड रिकॉर्ड कर रहा था तो उसे तो डायरेक्टली बोल दिया कि ज़्यादा हवाबाजी आ रही है, आप तेरे को बंद कराते हैं। ये हमारी राइट्स नहीं है। हम लोग, हमारा पूरा हक है, हम बोल सकते हैं, हमारी शिक्षा के लिए बोल सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए बोल सकते हैं। ये हमें रोकने वाले कोई नहीं होते हैं। आई एम अ लॉयर। कई सारे बच्चे हैं जिनको अभी लाठी पड़ी है। हाँ, Does the police have the right? नो दे कैन नॉट, बिकॉज ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। ये टेररिस्ट हैं क्या सारे के सारे? क्या कर रहे हैं? बस अपनी बात कहने के लिए तो कह रहे हैं। व्हाई द गवर्नमेंट इज सो डेफ? उनके कानों में आवाज नहीं है। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आपको लग रहा था कि आपका हो जाएगा और जब पता चला कि अब ये टेस्ट फिर से होगा, रीटेस्ट होगा, तो मैं इतनी मेंटल प्रेशर में थी ना, मेरा बीपी 180 शूट कर गया था। इतने ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आ गए थे हम। मैं मई से लेके पढ़ रही थी अपना ड्रॉप ईयर के लिए। पूरा साल मैंने 13 घंटे पढ़े हैं और क्या मिला है मुझे? कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि एजुकेशन फेल है। क्या आप लोग चाहते हो जितने भी डॉक्टर्स बने वो एक लीक पेपर से हुए हुए बने ताकि आगे जाके जनता को प्रॉब्लम हो, ताकि उसका इलाज अच्छे से ना हो पाए? भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, पेपर खरीद सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और वो एजुकेशन सिस्टम हमें क्या करता है? हमें फेल कर देता है। ये फेलियर उनका है। ये फेलियर उनका है, आपका फेलियर नहीं। डेमोक्रेसी बचपन से पढ़ी है, सबसे ज्यादा फेवरेट था मेरा ये वर्ड डेमोक्रेसी। आज वो दिख नहीं रहा है। गुलाब किस लिए है और संविधान किस लिए है? दिस इज फॉर पीस एंड संविधान ये बाबा साहिब को जो हमारे राइट्स के लिए लड़े, उन्होंने लिखा, ये उसके लिए है। चंद्रनाथ स्टेशन आगे छोड़ दिए हमको और वहाँ से हम लोग ऑटो भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई गाड़ी हमको छोड़ भी नहीं रही है मैम। मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए। हाँ, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो गए थे तो मेट्रो से हमको 5-6 किलोमीटर आगे छोड़ दिए। तो फिर कैसे है? फिर हम पैदल आए मैम। स्टेशंस एक्चुअली में बंद नहीं थे। राजीव चौक उन्होंने स्पीकर पे कहा कि स्टेशंस बंद है, बट एक्चुअली गेट्स खोले थे। वो हमें भटका रहे थे। अच्छा लगा 3 यंग विमेन ऑफ दिस कंट्री को यहाँ पर देख के। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें मतलब प्रोटेस्ट आराम से कर रहे तो हमें करने दे। तो ये बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? हमें करने क्यों नहीं दिया जा रहा आराम से? कितने साल के हो? 15 साल के हो। क्या बात है। 15 साल का एक बच्चा पूछ रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्या प्रोटेस्ट करने का हक है, और अगर है तो फिर बैरिकेड क्यों लगाया गया है? इतनी पुलिस को यहाँ पे क्यों तैनात किया है? इवन CUET में भी जो अपलोडेड हमारी जो मार्कशीट होती है आंसर की होती है वो मैच ही नहीं कर रही जो एक्चुअल में हमने जो लिखा था क्वेश्चन। तो हम उसको अगर चैलेंज करना चाहें, एक आंसर का वो 250 रुपीज़ लेते तो सारे आंसर्स का मिला के लाखों रुपए हो जाते इस तरह से। बहुत आयरॉनिकल चीज़ है कि अगर मेरी पेपर चेकिंग में सिस्टम की गलती है तब भी मुझे ही पैसा देना पड़ रहा है उस गलती को बाहर लेके आने के लिए। एनटीए ने बोला हम रिफंड देगा, मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया है। मेरा रिफंड नहीं आ रहा है। एनटीए वो बॉडी है जो कई सारे पेपर्स को कंडक्ट कराती है, इवैल्यूएट करती है। तो अब जब वो बॉडी सिर्फ एक रीटेस्ट करवा दे तो क्या वो इनफ अकाउंटेबिलिटी है? हमारी चेकिंग ऐसे करते हैं नीट एग्जाम में जैसे हम किसी और देश से आए हुए हैं। बाल खुलवा देंगे, चप्पल उतरवा देंगे। अपनी चेकिंग क्यों नहीं करते? क्यों लीक करते हैं अपना? क्यों नहीं करते अपनी चेकिंग ये लोग? हम लोग बस निकल ही रहे थे और तभी हमको जोर से ऐसे धुआं आया और आंखें जलने लग गई। तो हमने मास्क और ग्लासेस लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर टीयर गैस भी यूज हुई है। क्या हुआ भाई? पुलिस वाले ने मारा। कब मारा? कैसे मारा? 1 घंटा हो गया। उधर क्या कर रहे थे जब मारा? मैं भीड़ में खड़ा था, तब जब डंडे पड़े तब एकदम से मैं गिर गया बैरिकेड पे,
तभी लग गए। तो अभी जब ये प्रोटेस्ट की वीडियोस बाहर आएंगी ना भाई, कई लोग बोलेंगे कि इन्होंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से इन्हें मार पड़ी। पीसफुली प्रोटेस्ट हम क्यों करेंगे? डॉक्टरों ने भी कुछ नहीं किया, वो बोल रहे थे कि हम बाहर जाओ। तेरे कह रहे थे करा लिए ना जाओ। मजाक नहीं है ये। हमारे कंट्री के बच्चों को अगर इस हालत में आना पड़ रहा है, मजाक नहीं है ये। आपने हाथ उठाया था? नहीं, हमने हाथ नहीं उठाया। आप क्यों आए थे भाई यहाँ पे? जिसलिए सब लोग आए, क्यों आए थे? अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। कुछ नहीं किया डॉक्टरों ने, हमने पट्टी खुद लगाई है। वो मत खोलिए दिखा देंगे। और फिर उसके बाद हमें जाने भी नहीं दिया, 1.5 घंटे बाद हमें जाने दिया है। कैसे करेंगे भाई? पुलिस वाले कह रहे थे इस पे कह रहे थे इसको खोल के दिखाओ, लगी है हाथ लगा भाई। ओ भाई भैया भाई चलो तो खुला से मत रखो भाई, मत कैसे करें भाई? 2 घंटा हो गया लगे हुए। सरकार नहीं, आम आदमी ही एक दूसरे आदमी की चोट को ट्रीट कर रहा है। लोगों की डेथ हुई, उनके जस्टिस के लिए लोग आज सड़क पर आए हैं, लेकिन जो सड़क पे आए हैं उनको भी ऐसी इंजरीज झेलनी पड़ रही है। कहते हैं इतिहास किताबों में लिखा जाता है, लेकिन भारत का इतिहास इन सड़कों में भी लिखा गया है। हर बार ये सड़कें देखती हैं बैरिकेड्स, लाठियां, गिरफ्तारियां और उसके बीच भारत का लहराता हुआ झंडा। डेमोक्रेसी सिर्फ संसद में थोड़ी सांस लेती है, वो तो यहाँ भी धड़कती है, उस रास्ते में जो संसद तक जाता है। भारत कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 41 हमें राइट देता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 14 ईयर ऑफ स्टूडेंट्स। आप हमारे राइट्स नहीं छीन सकते, किसी का कोई हक चलाने वाले सर जी कि आप हमें मारे। वी आर फाइटिंग फॉर एजुकेशन राइट।